अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से अरबी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़े की अरबी बनती है। आजकल सीज़न में है अरबी और बहुत अच्छी आई हुई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपने एक दफ़ा बना लिया तो ये आपके मेन्यू में शामिल हो जाएगी। आप लोग इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आप लोग इसे रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, दोनों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। या दाल चावल हो तो दाल चावल के साथ साइड पे भुजिया के तौर पे भी आप इसको लगा के खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है दाल चावलों के साथ भी। तो चलें, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो अरवी ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। ये देखिए मैंने इस तरह से गोल गोल ली है। आप लंबी लंबी या छिली हुई बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो गलती नहीं है, तो कोशिश करिएगा इस तरह से गोल लें तो ये अच्छी होती है। तो अब मैं इसको छील लूँगी। यहाँ मैं ऑयल ले रही हूँ 1/2 कप। ये हम एक पैन में डाल देंगे और इसके साथ हम प्याज ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको स्लाइस कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको कलर आने का वेट करेंगे। हल्का सा पिंक सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना वरना भुजिया का कलर ख़राब हो जाएगा। और ये देखें, ये इस तरह से ये कलर हमें चाहिए। तो बस अब इसके अंदर हम कलौंजी डाल देंगे 1/2 टीस्पून और इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। और अब ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, ये भी बारीक चॉप कर लिए मैंने। अब इसको भी टमाटरों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी मिला हुआ है। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था और उसके अंदर जो मेरा डब्बा खाली हो गया था अदरक लहसुन का, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी हिला के वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। तो आपके पास थिक पेस्ट हो तो आप बस 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लिएगा। और इसको भी मैंने डाल के अच्छी तरह अदरक लहसुन को मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा जितना आपको पसंद हो। और इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पे मैं फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ और अरवी देखें मैंने इस तरह से गोल गोल कट की है। आपको जिस तरह पसंद हो उस हिसाब से आप कट कर लिएगा। मैंने गोल कट करी है तो ये अच्छी लगती है ज़रा देखने में। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन सा कलर हो जाए, बस इतना फ्राई करना है हमें। और यहाँ देखें हमारा मसाला भुन गया है, तकरीबन 5 मिनट हो गए। और इसके अंदर मैं कड़ी पत्ते की 2 इस तरह से डंडियाँ ऐड कर दूँगी। ये बहुत अच्छा फ्रेश अगर आपको मिल रहा हो तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इस अरवी मसाले के अंदर। और इसको मिक्स करके और बस कवर कर देंगे जब तक अरवी हमारी हो रही है। ये देखें अरबी में हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो बस हल्का हल्का सा गोल्डन हो, बहुत ज़्यादा सब गोल्डन नहीं करनी है, हल्की हल्की सी कहीं कहीं से गोल्डन हो जाए, बस हमें इस तरह से फ्राई करना है। तो बस आप इस तरह से फ्राई कर लें, इससे लेस नहीं आता है। सालन में या सालन में डालें आप या किसी भी चीज़ में डालें तो इस तरह फ्राई करके डालें तो लेस नहीं आता। तो अब वो फ्राई हो गई है अरवी और यहाँ हमारा मसाला रेडी हो गया है। हल्का सा इसको चला कर देख लेंगे और जो थोड़े बहुत टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं उसको इस तरह से चम्मच से मैश कर लें। और मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल अलग हो गया है। तो बस अब इसके अंदर हम ये जो अरवी हमने फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी मैं, और बग़ैर पानी के ही हम इसको दम पे रखेंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाती है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखूँगी। अगर आपका हैवी बॉटम पैन ना हो तो नीचे तवा रख लिएगा, मैं तवा नहीं रख रही। तो यार देखें ये 20 मिनट इसके हो गए और माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हमारी अरवी बन के रेडी हो गई है। ये गल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत आसानी से टूट रही है। ये देखें ये बिल्कुल गल चुकी है। तो बस अब हम इसके अंदर एक लेमन ऐड करेंगे। इस साइज़ का मैं एक लेमन इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा खट्टा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है नींबू इसके अंदर। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस अब ये रेडी हो गई है तो इसका बस चूल्हा बंद कर दिया है मैंने और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी अरवी की लुक आई है। तो बस अब इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और बस मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा अरबी मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें तो इसको पराठे के साथ आप ज़रूर एक दफ़ा खाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। पराठे के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ज़बरदस्त सी अरबी बन के रेडी होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अरबी मसाला कैसा लगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।